इस वीडियो के अंदर हम टैक्स पेयर्स की कॉमन क्वेरीज को आंसर करने वाले हैं रिलेटेड टू टैक्स रिजाइन। अगर हम ओल्ड टैक्स रिजाइन में हैं तो क्या हम न्यू टैक्स रिजाइन में इजीली ट्रांसफर हो सकते हैं, कितना फ्रिक्वेंटली हम ये चेंजेस कर सकते हैं, इससे रिलेटेड कोई क्या सेपरेट फॉर्म्स फाइल करने हैं या फिर आईटीआर फॉर्म फाइल करते टाइम ही हम चूज कर सकते हैं, और इससे रिलेटेड क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें। तो फाइनेंशियल ईयर 23-24 से एक बड़ा चेंज आया है। पहले जब आप रिटर्न फाइल करते थे तो आप बाय डिफॉल्ट ओल्ड टैक्स रिजाइन में हुआ करते थे, बट फाइनेंशियल ईयर 23-24 से बाय डिफॉल्ट आप न्यू टैक्स रिजाइन में होंगे। तो फिर टैक्स पेयर का नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आप टैक्स रिजाइन कितनी बार चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर भी रूल सैलरीड क्लास और बिजनेस क्लास के लिए अलग अलग है। अगर आपकी इनकम केवल सैलरी से है, जहाँ पर आपकी कोई भी बिजनेस इनकम नहीं है, तो वहाँ पर आप टैक्स रिजाइन अनलिमिटेड टाइम चेंज कर सकते हो। दूसरी तरफ अगर आपकी कोई बिजनेस इनकम है या फिर F&O इनकम है या फिर कोई फ्रीलांसिंग इनकम है और आप ITR 3 या ITR 4 फाइल करते हो, और अगर बाय डिफॉल्ट आपने न्यू टैक्स रिजाइन चूज कर लिया, और फिर आपको एक ही चांस मिलेगा ओल्ड टैक्स रिजाइन वापस चूज करने के लिए। मतलब इसका मतलब यह है कि आप लाइफ टाइम वापस न्यू टैक्स रिजाइन चूज नहीं कर सकते हो। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि टैक्स रिजाइन चूज कैसे करें। तो टैक्स रिजाइन जो है वो आपको ITR फाइल करते टाइम चूज करनी है। तो अगर आप ITR 1 या ITR 2 फाइल कर रहे हैं, मतलब कि आपकी इनकम सैलरी इनकम या कैपिटल गेन की इनकम से है, तो आपको ITR फॉर्म फाइल करते टाइम ही चूज करना है ओल्ड टैक्स रिजाइन। बाय डिफॉल्ट ये टैक्स रिजाइन न्यू चूज होके आएगा। अगर आपकी कोई बिजनेस इनकम है, मतलब कि आप ITR 3 या ITR 4 फाइल कर रहे हैं और आपकी कोई F&O से इनकम है, फ्रीलांसिंग इनकम है या फिर कोई आपका प्रोफेशन है, तो ये फॉर्म फाइल करते टाइम आपको एक सेपरेट फॉर्म अलग से फाइल करना पड़ेगा जिसका नाम है फॉर्म 10IEA, जो आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पर इजीली अवेलेबल मिलेगा, जिसमें आप ओल्ड टैक्स रिजाइन चूज कर सकते हैं, लेकिन वो आप लाइफ में एक ही बार कर सकते हैं, वापस आप न्यू टैक्स रिजाइन में नहीं जा सकते हैं। इसके बाद जो मुझे नेक्स्ट फ्रिक्वेंट क्वेश्चन आता है वो होता है सैलरीड इंडिविजुअल की तरफ से। उनका क्वेश्चन ये होता है कि अगर उन्होंने ड्यूरिंग द ईयर अपने एम्प्लॉयर को किसी एक टैक्स रिजाइन में TDS डिडक्ट करने के लिए इंटीमेट किया है, तो क्या ITR फाइल करते टाइम वो टैक्स रिजाइन चेंज कर सकते हैं? तो है आंसर यस। इसके अलावा जो लोग न्यू टैक्स रिजाइन ऑप्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने बजट 2023 में कुछ बेनिफिट भी उन्हें दिए हैं। पहले न्यू टैक्स रिजाइन में कोई भी रिबेट नहीं मिलता था, बट अब गवर्नमेंट ने 25,000 तक का रिबेट जिनकी इनकम 7 लाख से कम है उन्हें दिया गया है। उसके अलावा गवर्नमेंट ने सैलरीड इंडिविजुअल्स को न्यू टैक्स रिजाइन में भी स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया है। पहले केवल ये स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का ओल्ड टैक्स रिजाइन में ही मिलता था, बट अब न्यू टैक्स रिजाइन में भी आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 तक का मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर सैलरीड इंडिविजुअल की इनकम 7.5 लाख से कम है तो उन्हें कोई भी टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। इनकम टैक्स और अपने पर्सनल फाइनेंस और बिजनेस फाइनेंस से रिलेटेड ऐसी ही और जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें।